बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों के पर कतर दिए। अब मिनी ऑक्शन में नहीं पा सकेंगे ज्यादा सैलरी। अब भारतीय खिलाड़ियों को ही मिलेंगे करोड़ों रुपए। अब मिनी ऑक्शन में शायद ही ऐसी तस्वीर दिखाई पड़े जैसे कि इस साल मिशेल स्टार्क या पैट कमिंस के मामले में दिखाई पड़ी थी। पर ऐसा कौन सा नया कानून बना दिया बीसीसीआई ने? आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस साल होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए प्लेयर्स रोटेशन के लिए नए नियम जारी करते हुए अब विदेशी खिलाड़ियों के पर कतर दिए हैं। हालिया सालों में ये देखने में आया था कि विदेशी खिलाड़ी चालाकी दिखाते हुए मिनी ऑक्शन में डिमांड और सप्लाई का फायदा उठाते हुए बहुत ही चालाकी से ऑक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके मोटी कमाई कर रहे थे। इसके तहत ये खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में हिस्सा लेते ही नहीं थे, लेकिन हर साल होने वाले मिनी ऑक्शन में उपलब्ध जगह को देखते हुए नीलामी में हिस्सा ले लिया करते थे और इस तरीके से वो एक ही सीजन में मोटी कमाई कर ले जाते थे। ऐसे इस साल मिशेल स्टार्क ने किया था और इस बात को लेकर बाकी खिलाड़ियों में खासा रोष था। बाकी खिलाड़ी बड़े नाराज हो गए थे, तो मीडिया में भी इस बात को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। बहरहाल अब नए नियमों के बाद विदेशी खिलाड़ियों की ज्यादा चालाकी नहीं चल पाएगी। अब गवर्निंग काउंसिल ने विदेशी खिलाड़ियों के सख्त नियम बना दिए हैं। चलिए बारी बारी से जान लीजिए। सबसे पहले तो अब अनिवार्य हो गया है रजिस्ट्रेशन। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन 2025 के लिए अनिवार्य रूप यानी कि कंपलसरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा करने से नाकाम रहने पर वो मिनी ऑक्शन में भी हिस्सा नहीं ले पाएगा, लेकिन किसी खिलाड़ी को चोट लगने या बीमारी की सूरत में उसके देश के बोर्ड की पुष्टि करने के बाद उसे मंजूरी दे दी जाएगी। दूसरा है सैलरी पर कैप लगाना। साल 2025 का ऑक्शन विदेशी खिलाड़ियों के लिए मोटा पैसा कमाने का आखिरी मौका होगा। साल 2026 से उनकी सैलरी पर कैप लगा दी जाएगी। मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी की अधिकतम फीस सर्वोच्चम रिटेंशन प्राइस यानी कि 18 करोड़ रुपए या मेगा प्राइस में लगी अधिकतम बोली में से जो भी कम होगा उसके द्वारा निर्धारित होगी। अर्थात ये कि इन दोनों में जो भी रकम कम होगी मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों को उससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब इस साल मिनी ऑक्शन में मिशेल स्टार्क जो कि करीबन 25 करोड़ जैसे ऊंची रकम में बिक गए थे, वो अब आगे नहीं हो पाएगा। इन दोनों उदाहरणों से इस बात को और आसानी से समझिए। जैसे कि समझ सकते हैं कि अगर विराट कोहली की सबसे ऊंची ब्रैकेट 18 करोड़ रुपए की कीमत पर चुना जाता है और ईशान किशन 2025 मेगा ऑक्शन में 16 करोड़ रुपए की कीमत पाते हैं, तो अगले साल 2026 के मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नहीं मिलेगी। इन दोनों से जो रकम कम रहेगी उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह एक और उदाहरण ये है कि अगर ईशान किशन मेगा ऑक्शन में 20 करोड़ रुपए में बिकते हैं, तो 2026 में होने वाले मिनी ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी की सैलरी 18 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं हो सकती। एक और बात, नए नियमों के अनुसार किसी भी विदेशी खिलाड़ी की बोली तब तक जारी रह सकती है जब तक कोई टीम उसे खरीद नहीं लेती। आखिरी कीमत फ्रेंचाइजी के पर्स से काटी जाएगी। हालांकि मिनी ऑक्शन में अगर बढ़ी हुई कीमत 16 या 18 करोड़ से ज़्यादा मिलती है तो ये रकम बीसीसीआई के खाते में चली जाएगी और इस रकम का इस्तेमाल खिलाड़ियों के कल्याण के लिए किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क।